गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एच के 5। आज का मैथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप इसे समझ पाएंगे, क्योंकि ये ऑल टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम में ये आते रहता है। जैसे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम। तो चलिए इसे हम समझते हैं कि हम कैसे क्यूबिक पोलिनोमियल, अभी तक हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को देखा और उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, लेकिन आज हम क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि उनके जीरोज क्या होते हैं, कितने होते हैं, और उनके बीच में यानी जीरोज और क्यूबिक पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बीच संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। तो लेट अस स्टार्ट। Let the cubic polynomial be is equal to ax cube plus bx square plus cx प्लस डी। यह हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल हुआ। नाउ लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होता था, एक्स का हाईएस्ट पावर 2 होता था, लेकिन यहाँ एक्स के पावर 3 है। इन क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 वेरिएबल्स है, इसलिए इसके जीरोज भी 3 होंगे। तो ये जीरोज क्या होंगे, चलिए समझते हैं। लेट द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल बी अल्फा बीटा एंड गामा। ये हमारा हुआ। इस 3 जीरो जो हो गए क्यूबिक पोलिनोमियल के, अल्फा बीटा एंड गामा। पेयर फॉर फैक्टर्स ऑफ the cubic polynomial, और ये बराबर हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा, दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस बीटा, और तीसरा हो जाएगा एक्स माइनस गामा। ये 3 फैक्टर्स हो गया है ना। नाउ प्रोडक्ट ऑफ these factors एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, ये प्रोडक्ट हो गया, और ये बराबर हो जाएगा पी इंटू एक्स, है ना। नाउ suppose K is some constant which equalize
इक्वलाइज द बोथ इक्वेशन 1 and 2। 1 कौन सा है, इसे हम मान लेते हैं कि ये 2 हो गया, ठीक है। और ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और ये बराबर हो जाएगा के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, ये होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा बराबर के इंटू, अब एक्स, इस एक्स पहले हम अल्फा और बीटा वाले को लेते हैं फैक्टर कर गुणा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस और माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये ऐसे हो गया। और ये आपका हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा, एक छूट गया है। अब 2 फैक्टर हो गया। अब इन दोनों को, तीनों फैक्टर में 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, इस फैक्टर को और इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये फैक्टर रह गया, तो इस फैक्टर को भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका हो गया बराबर के, अब मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स क्यूब, पहले एक्स से करते हैं, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स, अब 1 और एक्स अल्फा गामा एक्स प्लस, अब ये बीटा एक्स आ गया, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस बीटा गामा एक्स प्लस बीटा गामा एक्स हो गया। और अब ये आ जाएगा तीसरा, अल्फा बीटा है प्लस है तो और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि माइनस अल्फा बीटा एंड गामा, ये प्रोडक्ट आया मेरा तीनों फैक्टर का। मल्टीप्लिकेशन के बाद इसी का नंबर आता है, जोड़ घटाव का। तो अब देखिए ये एक्स क्यू हो गया, ये तो हो गया, कॉमन लिए तो अल्फा और ये बीटा हो जाएगा आपका, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस अल्फा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस गामा एक्स स्क्वायर, तीनों एक्स स्क्वायर एक साथ आ गए। अब एक्स को लाना है, तो देखिए यहाँ है प्लस अल्फा बीटा एक्स प्लस बीटा गामा एक्स, बीटा गामा एक्स प्लस, अब आपका बच गया अल्फा गामा एक्स, यानी अल्फा गामा एक्स, ये हो गया, और माइनस हो गया अल्फा बीटा गामा।
अब ये बराबर हो गया के एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स, और ये हो गया माइनस अल्फा बीटा गामा। हो गया ना। चलिए बराबर अब के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया के एक्स क्यू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स, और माइनस हो गया के इंटू अल्फा बीटा गामा। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और ये बराबर हो गया के एक्स क्यू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा। ये हो गया। अब कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट of both sides, we find कंपेयरिंग बोथ साइड अब करना है। तो क्या है देखिए, एक्स क्यू का कोफिशिएंट यहाँ ए है और यहाँ एक्स क्यू का कोफिशिएंट के है। देयरफॉर के बराबर हो गया ए। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा। तो ये हो गया के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बी हो गया और ये माइनस है। ठीक है। अब तीसरा देखिए, x का यहाँ कोफिशिएंट c है तो ये इसके बराबर होगा, x के कोफिशिएंट के बराबर। तो के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू c। और यहाँ देखिए डी के जगह पर हमारा है के अल्फा बीटा गामा। तो ये हो गया माइनस
के अल्फा बीटा गामा बराबर डी। अब हो जाएगा जहाँ जहाँ के है, यहाँ के है, यहाँ के है और यहाँ के है, यहाँ के बदले में ए लिख देंगे तो हमारा हो गया देयरफॉर ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, और ये माइनस है बी, है ना, और ये हो जाएगा ए इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सी। और तीसरा हो गया ए इंटू अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी, और ये माइनस है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। यहाँ हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू सी बाई ए, और यहाँ हो गया अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए। दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू सी बाई ए। और तीसरा हो गया अल्फा बीटा गामा बराबर हो गया माइनस डी बाई ए। अब ये आप देख रहे हैं, यानी ये बराबर हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, ये बराबर हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, और इसके बटा में हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, ये बराबर हो गया, ये माइनस है ना, माइनस कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। ये हमारा रिलेशन हो गया। यही मेरा कोफिशिएंट क्यूबिक पोलिनोमियल का कोफिशिएंट और जीरो जो है रिलेशन हो गया।
इसे अच्छी तरह याद रखेंगे। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से मिलता जुलता है। जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आपका जीरोज का योग होता था -b/a, वैसे ही हो गया। और जीरोज का प्रोडक्ट होता है बराबर c/a, तो यहाँ भी c/a हो गया। एक थर्ड टर्म आ गया अल्फ़ा बीटा गामा बराबर -d/a। तो इस प्रकार से -b/a, c/a और -d/a ये हमेशा याद रखना होगा। और तीनों जो रिलेशन आपका स्थापित हुआ उसमें डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ x³ है। तो ये सब चीज़ जो है सो हमें याद रखना है। अब चलिए चलते हैं और देखते हैं कि हम अगर जीरोज दिया है तो हम क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे डेराइव्ड कर सकते हैं। तो p × x बराबर होगा x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा × x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये हमारा इक्वेशन होगा। जब हमें अल्फ़ा बीटा गामा का मान ज्ञात होगा तो हम क्यूबिक पोलिनोमियल को बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्मेट हो गया है। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा ज्ञात हो तो हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। और हमारा हो गया ये देखिए थोड़ा सा नीचे, हाँ। तो और ये हो गया हमारा जीरोज एंड कोफिशिएंट के रिलेशनशिप। तो आज के वीडियो में यहीं पर एंड करते हैं। आज का वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखे होंगे और समझ गए होंगे। अगर इसको समझने में आपको कोई परेशानी होती है तो आप क्यूबिक पोलिनोमियल से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करने में परेशानी आ सकती है आपको। इसलिए इसे अगर नहीं समझ पाए हैं तो 2 बार 3 बार देख करके समझ लेंगे। और अगर दिक्कत होती है तो कमेंट करके पूछ लेंगे। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।